वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। ये चैप्टर नंबर 10 हमारा जो 10th क्लास का ये हमारा लास्ट चैप्टर है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, आज का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का मेन कंटेंट जो वीडियो का बनाने का है, तो बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग के स्मोकिंग के जो है वो खतरनाक असरात क्या है। स्मोकिंग के या जो इफेक्ट स्मोकिंग का बेसिकली इफेक्ट क्या होता है। हमारी इस टॉपिक में हम जो है वो हमारे 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और एमसीक्यूज तो बहुत ज़्यादा इस टॉपिक से लिए जा सकते हैं। बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग में अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो स्मोकिंग के नुकसानात पैदा करने वाली जो मेन चीज़ है, अगर मैं बात करूँ तो वो कौन सी चीज़ होगी। ऑब्वियसली वो क्या होगी, सिगरेट प्लस उसका जो है वो स्मोक। सिगरेट और स्मोक जो है ये स्मोकिंग बेसिकली किससे होती है, सिगरेट से स्मोकिंग होती है। और इसका जो धुआं है, ये दोनों चीजें मतलब कि क्या काज करती हैं, खतरनाक हद तक नताइज पैदा करती हैं। अच्छा, हमारी बुक कहती है कि ये दोनों चीजें जो है, ये दोनों चीजें या सिगरेट से निकलने वाला जो धुआं है उसके अंदर 4,000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। 4,000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। सिगरेट के धुएं में 4,000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। उनमें से 50 जो हैं वो नाउन है, मतलब कि वो 4,000 केमिकल्स में से 50 जो है वो जाने जा चुके हैं। इसका मतलब है 50 की जांच पड़ताल हो चुकी है, उसके अलावा जो है वो अभी तक परखे नहीं जा सके। और इन 50 केमिकल को कहा जाता है कार्सिनोजेंस कहा जाता है। और उनमें से कार्सिनोजिन केमिकल्स पाए जाते हैं और उनमें से ज्यादातर पॉइजनस हैं, मतलब कि जहर आलूद है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि धुएं के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। अच्छा, अगर हम देखें, बात करें तो हम जनरल बात ये होती है कि स्मोकिंग जो है वो सिर्फ जो लोगों की थिंकिंग ये है कि स्मोकिंग के साथ जो है वो जस्ट जी लंग्स कैंसर होगा या स्मोकिंग जो है सिर्फ लंग्स से रिलेटेड बीमारी पैदा करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि स्मोकिंग सिर्फ लंग्स की बीमारी पैदा करती है, बल्कि स्मोकिंग के बारे में है कि स्मोकिंग हेड से लेके टो तक, सर से लेके बालों तक पूरे जिस्म को अपनी लिपेट में समा सकती है। मतलब स्मोकिंग के असरात जो हैं वो पूरी बॉडी पे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जी स्मोकिंग करोगे तो स्मोकिंग के अंदर डिफरेंट तरह के केमिकल्स हैं तो वो लंग्स का कैंसर काज करेंगे। आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा पिक्चर में, जहां पर 2 तरह के लंग्स नजर आ रहे हैं, एक जो हेल्दी पर्सन का और एक स्मोकर का है, कि स्मोकिंग करने की वजह से उसके लंग्स का स्ट्रक्चर किस तरह हो गया। चलते हैं पॉइंट की तरफ। तो सिगरेट के धुएं में 4,000 तरह के डिफरेंट केमिकल्स हैं। 50 केमिकल्स ऐसे हैं जो जाने जा चुके हैं, उनमें से मेजॉरिटी कार्सिनोजिन की है और वो ज्यादातर जहर आलूद है। लेकिन सिर्फ वही नहीं, सिर्फ कार्सिनोजिन की निकोटीन जो केमिकल है, जमाना है, निकोटीन भी एक पॉइजन है। निकोटीन भी सिगरेट के धुएं में पाया जाता है। तो निकोटीन के बारे में कहा जाता है पास्ट में इसको इंसेक्टिसाइड के तौर पर यूज किया जा सकता है। बहुत पुराने वक्तों में इसको इंसेक्टिसाइड के तौर पर, इंसेक्टिसाइड्स मतलब ऐसी दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था जो क्या होती थी, हशरात कुछ होती थी। निकोटीन ऐसे केमिकल्स थे जिनको पुराने जमाने में, पास्ट में इंसेक्टिसाइड के तौर पर यूज किया जाता था।
ये निकोटीन हमारी स्मोक के अंदर है, ये निकोटीन हमारे सिगरेट के धुएं के अंदर है। अब ये निकोटीन क्या करेगा, ये निकोटीन डैमेज करेगा, किसको डैमेज करेगा, ये निकोटीन डैमेज करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे हार्ट को डैमेज करेगा, ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा, ब्लड टिश्यूज को डैमेज करेगा, और सिर्फ हार्ट और ब्लड से रिलेटेड सिस्टम नहीं, ये बल्कि ब्रेन को डैमेज करेगा। तो ये इस तरह सिर्फ निकोटीन के बारे में। तो दूसरी तरफ चले जाएं, पहले कहा जाता था जो लंग्स से रिलेटेड बीमारियां हैं या फेफड़ों से रिलेटेड बीमारियां, वो सिगरेट उसका मतलब कि सिगरेट पीने से सिर्फ जो है वो सिगरेट पीने से सिर्फ क्या होती है कि फेफड़ों का कैंसर या फेफड़ों की बीमारियां लगती हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली रॉन्ग है। स्मोकिंग जो है वो हेड से लेके टो तक, अंगूठे की पांव के अंगूठे तक हमें पूरा घेर लेती है। मिसाल के तौर पर ये किस किस तरह को क्या काज करेगी, किन किन कैंसर को काज कर सकती है, ये काज करेगी किन किन कैंसर को। बेसिकली स्मोकिंग जो है उसका वैसे देखा जाए तो स्मोकिंग का काज तो सिगरेट ही है, तो लेकिन ये किस किस चीजों को डेवलप करती है, किस किस बीमारियों को अपनी लपेट में, कौन कौन सी बीमारियां कर सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे ये सबसे पहले तो हमारे जो है ऑरल कैविटी, ऑरल कैविटी का कैंसर भी काज कर सकती है, किडनी को भी काज कर सकती है, किडनी का कैंसर भी काज कर सकती है, चेस्ट से रिलेटेड डिजीज काज कर सकती है। फिर चेस्ट से रिलेटेड नहीं, फिर ये और क्या करेगी, ये चेस्ट से रिलेटेड, उसके बाद ये पैंक्रियाज से रिलेटेड, और फिर ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर की डिजीज काज कर सकती है। ठीक है, तो ये जस्ट इसका मामला लंग्स के कैंसर को, लंग्स को सिर्फ कैंसर पहुंचाना नहीं या लंग्स की बीमारियां पैदा करना नहीं, बल्कि ये क्या ऑरल कैविटी, किडनी, चेस्ट, पैंक्रियाज, ब्लैडर, इन सब को कैंसर काज कर सकती है। तो इसका मतलब है फिर ये बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है जो है वो स्मोकिंग, जो कि जिसका काज क्या है, सिगरेट है जिसका काज, वो इतनी ज्यादा बीमारियों को क्या कर रहा है, ये हमने एक्सप्लेन की, इन सब बीमारियों को पैदा कर रहा है। अच्छा, एक और बात भी चलते हैं, तो इन सब का कैंसर करेगा, तो क्या वो इन सब का कैंसर करेगा? नहीं, वो फिर और क्या करेगा, अगर स्मोकिंग करता जा रहा है बंदा तो वो फिर यही बीमारियों में मुब्तला नहीं होगा, बल्कि क्या उसको होगा, एम्फीसीमा भी होगा। और एम्फीसीमा की बीमारी नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं निमोनिया, इनका रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। स्मोकिंग की वजह से सब कुछ पैदा होने लगा है। स्मोकिंग आपका हेड से लेके टो तक आपको बीमारियां पैदा करता जाएगा। अच्छा, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने एक डे मुकर्रर किया है। उसने कहा है, जिस तरह हमने कहा कि जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पर जो WHO कहता है कि हम बहुत सरगर्म हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। WHO जो है वो जो स्मोकिंग है उसको कंट्रोल करने में कामयाब नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं 3.5% जो है हर साल एनुअली जो है 3.5% एनुअली जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है 2002 से स्मोकर की। डेवलप कंट्री की बात करें तो डेवलप कंट्री में WHO के जो इकदाम हैं कि वो WHO की स्टेटमेंट ये है कि हम जो है वो डेवलप कंट्री में लाइक अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, वहां पर हमने स्मोकिंग को काबू कर लिया। ये उनकी स्टेटमेंट अगर देखी जाए तो वो रॉन्ग है, क्योंकि 2002 से जो पॉपुलेशन, स्मोकिंग की पॉपुलेशन है उससे 3.5% इजाफा होता जा रहा है, मतलब स्मोकर की तादाद बढ़ती जा रही है। तो स्मोकर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन WHO ने क्या किया, WHO ने अभी हमारे पाकिस्तान में भी काफी जो हम स्मोकिंग की सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो उसके ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाता है ताकि आप पब्लिसिटी करें, ताकि जो पॉपुलेशन है, यंगस्टर हैं,
मैन वीमेन हैं वो सब इस बात से क्या करें, स्मोकिंग को देखें कि स्मोकिंग किस हद तक नुकसान पहुंचा रही है। ये देखें ना, डिफरेंट तरह की डिजीज पैदा कर रही है। और अगर हम कहते हैं ना स्मोकिंग ये सब बीमारियों को काज कर रही है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो दुनिया की मर रही है उसमें लंग्स कैंसर का बहुत बड़ा हाथ है कि लोगों जो ज्यादा मरने वाले हैं उनमें कैंसर से मरने वाली बीमारियों में ज्यादा मरने वाले लंग्स कैंसर से हैं। और वो किस वजह से है, वो स्मोकिंग की वजह से। तो इस तरह हमने जो है वो देखा कि WHO की अगर स्टेटमेंट देखें तो WHO ने जो स्टेटमेंट की है, तो जी स्टूडेंट अगर हम देखें तो जो दुनिया में जो नो टोबैको डे वो 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू के खिलाफ जो दिन है वो 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई जो है ये दिन है नो टोबैको डे, जिसको कहा जाता है तंबाकू से फ्री, तंबाकू से आजादी का दिन, ये भी कहा जाता है इसको। 31 मई को मनाया जाता है। अच्छा, एक और बात करते चले साथ साथ। तो अगर हम देखते हैं कि स्मोकिंग के बैड इफेक्ट तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं कि स्मोकर जो होते हैं उनमें जो है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग के दौरान पेशेंट जो है स्मोकिंग के दौरान जो धुआं है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार बहुत ज्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये क्या करेगा, ये जब ब्लड में चला जाएगा, तो ब्लड में किसकी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो हम कहते हैं हीमोग्लोबिन जो होती है वो ऑक्सीजन कैरियर होती है, ऑक्सीजन को लेके जाने वाली हीमोग्लोबिन है। अब ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड ले जाएगी। अच्छा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब ब्लड के साथ मिल जाएगी तो क्या होगा, ब्लड जो है वो विस्कस हो जाएगा। ब्लड विस्कस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। इस ब्लड में प्लेटलेट्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी। ब्लड में प्लेटलेट्स ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड में क्या हो जाएगी, ब्लड की बीमारियां जिसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस बीमारी पैदा हो जाएगी। इसका मतलब है हम डिस्कस अगर कर रहे हैं बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, तो वो लंग्स के कैंसर तक महदूद नहीं है, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। वो हेड से लेके टो तक तमाम ऑर्गन जो बॉडी के हैं उनको उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। ऑरल कैविटी, किडनी, चेस्ट, पैंक्रियाज, ब्लैडर हो गया है, तो एम्फीसीमा के केसेस बढ़ते जाएंगे। जब यहाँ बीमारियां ये हो रही है तो एम्फीसीमा का रेट बढ़ जाए। और कहा जाता है निमोनिया का जो रेट है वो 4 गुना बढ़ जाता है। स्मोकर जो होता है उसमें निमोनिया का, अगर एक बंदा स्मोकिंग करने लग गया है तो इसका मतलब है 4 टाइम्स वो नॉन स्मोकर से जल्दी निमोनिया के पेशेंट में जल्दी निमोनिया की बीमारी में मुब्तला होगा। और अगर वो स्मोकर है तो वो दूसरी बीमारियां आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में ट्यूबरकुलोसिस हम कह सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस सेल की डिवीजन, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती जाएगी। तो ट्यूबरकुलोसिस की बात कर लें, या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की बात कर लें, तो पेशेंट आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में मुब्तला होता जाएगा। अगर हम ब्लड को कह रहे हैं कि ब्लड विस्कस होगा, तो ब्लड विस्कस होने की मेन वजह क्या है कि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है और उसकी विस्कस ज्यादा, गाढ़ा, विस्कस कहते हैं गाढ़ा होने को। तो ब्लड विस्कस होगा तो ब्लड की मूवमेंट आर्टरीज को भी डैमेज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की बीमारी को कहते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि स्मोकर और नॉन स्मोकर की अगर बात करें, हेल्थ की बात करें, तो स्मोकर जो होता है वो क्या करता है, वो उसमें जो डिजीज है, स्मोकर में हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज है वो 25 से 30% ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, स्मोकिंग जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि स्मोकिंग भी 2 तरह की होती है, एक को हम कहते हैं एक्टिव स्मोकिंग और एक को कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। स्टूडेंट, पैसिव स्मोकिंग एज कम्पेयर टू एक्टिव स्मोकिंग मैंने डिस्कस किया था कि ज्यादा डेंजरस है। तो अगर नॉन स्मोकर, एक पर्सन नॉन स्मोकर तो है,
एक पर्सन जो नॉन स्मोकर है, नॉन स्मोकर है लेकिन क्या है वो नॉन स्मोकर, स्मोकिंग तो नहीं कर रहा, लेकिन वो क्या है, वो किसको कर रहा है, पैसिव स्मोकिंग कर रहा है। पैसिव स्मोकिंग का तो वो स्मोकिंग नहीं कर रहा लेकिन पैसिव स्मोकिंग कर रहा है। मतलब क्या है कि स्मोकर के साथ रहता है और उसका जो स्मोक है वो अपने अंदर ले जाता है। तो स्मोकिंग, उसमें 25 से 30% हार्ट की डिजीज पैदा होने के चांसेस है। स्मोकिंग नहीं कर रहा लेकिन वो पैसिव स्मोकर है, स्मोकर्स के साथ रहने वाले बंदे, उनमें 25 से 30% जो है वो हार्ट की डिजीज है, मतलब उनमें हार्ट की बीमारियां पैदा होने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें हम स्मोकर के अंदर दांत के गिरने की बहुत ज्यादा जो है वो स्मोकर, इसका मतलब है स्मोकिंग जो है वो दांतों को भी कमजोर, वीकनिंग ऑफ द टीथ का बायस बनते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट हमने ये टॉपिक क्लियर किया है। तो अगर हम देखें तो हमने कौन कौन सी चीज को किया, जस्ट लंग्स नहीं है, लंग्स में भी हेड से टो तक, वो कहते हैं हमारी बुक बताती है कि हेड से लेकर टो तक सब ऑर्गन को स्मोकिंग डैमेज कर लेती है। वो ऑरल कैविटी हो, किडनी हो, चेस्ट हो, ब्लैडर हो, पैंक्रियास हो, तो इन सब को अपनी ग्रिप में ले ली। और इनसे बीमारियां जो पैदा होती हैं, लंग्स कैंसर तो है ही, ट्यूबरकुलोसिस होगी, ट्यूबरकुलोसिस ही नहीं, हम डिस्कस किया जिसमें हमने आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की बीमारियां होंगी। उसके बाद एम्फीसीमिया और निमोनिया की बीमारियां होंगी। उसमें हमने कहा 31 मई जो है, साल में 31 मई जो है वो नो स्मोकिंग डे के तौर पर मनाया जाता है। ये ऑब्वियसली ये भी WHO की तरफ से होता है। तो WHO की अगर रिपोर्ट की बात करें तो वो कहता है हमने डेवलप्ड कंट्री में जो है वो हमने जो एनालाइज किया है कि डेवलप्ड कंट्री में स्मोकिंग लो हो रही है, लेकिन 2002 से ये केस 3.5% के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद डिफरेंट तरह के केमिकल्स हैं, निकोटीन भी इसमें आती है जो कि एक पॉइजन है, लेकिन पुराने जमाने में उसको इंसेक्टिसाइड के तौर पर फसलों में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये भी निकोटीन जो है वो स्मोकिंग के, स्मोकर सिगरेट के धुएं में पाई जाती है। तो स्टूडेंट ये आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। होपफुली कि मैंने कुछ ना कुछ तमाम पॉइंट्स को क्लियर किया होगा। अगर कोई पॉइंट्स रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।